तुम्हारी ये शराफत ना किसी दिन ले डूबेगी तुमको, और तुम्हारे साथ में मुझे भी। अरे हालत देखो अपनी। हाँ, मेरी बात मानो, तुम्हें इंसानी खून की सख्त जरूरत है। अच्छा, तुम इसे तो ले ही सकते हो ना, ये भी इंसानी खून ही है, और तुम्हें किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, ठीक है ना? क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अब सूंघ क्या रहे हो शैडो, जल्दी करो। बहुत जिद्दी हो तुम, और देखना ये जिद कितनी भारी पड़ेगी हमें कभी। देखो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। अनुष्का को बचाने के लिए तुमने उन डकैतों की हत्या की, और महर, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तुम इस तरह खुद को दोष मत दो। हर बार इंसानों को मारने के बाद तुम अपने ही दुख में डूब जाते हो। लोग मर रहे हैं शहर में, इसका मतलब जानते हो? वो फिर सक्रिय हो गई है। आज नहीं तो कल हमारा उसका आमना सामना होगा। और हाँ, अनुष्का, वो कुछ हद तक हमारा रहस्य जानती है। मैं मिलने गया था उससे, लेकिन उसके परिवार के सामने उससे सारी बातें कर नहीं पाया। वो वैसे ही हमारी वजह से मुसीबत में है, उसे और परेशानी में डालना ठीक नहीं। उधर अनुष्का को हवा भी नहीं थी कि कर्नल उससे क्यों मिलने आए थे। आयु, अपने खिलौने तो उठाओ, मैं दिन भर यही करती रहूं क्या? पूरा कमरा बिखरा हुआ है। और तभी उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी जो भी कुछ ही देर पहले कर्नल आयु को दे गए थे। अरे ये है क्या? अरे ये तो, लेकिन ये कर्नल अंकल के पास कैसे आई? और इससे उनका क्या संबंध? और ऐसी बुक आयु को गिफ्ट करना? लेखक कर्नल करणवीर सिंह। ओह, तो इसे खुद इन्होंने ही लिखा है, मगर इसे गिफ्ट क्यों किया? और तभी उस किताब में से कुछ गिरा। उधर कर्नल शैडो को गैराज में बंद करके अपने घर में आ गए। शैडो की वजह से ही उन्होंने घर के नौकरों को भी छुट्टी दे रखी थी। और तभी हेलो कर्नल। तुम? हाँ मैं। वैसे मुझे देखकर चौंक गए ना? डरे तो नहीं? अरे नहीं नहीं डियर, डर कैसा? तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है। कुछ पीना है? पता है, जब मैं किसी के सामने रहूं तो उसे सूंघकर, उसकी धड़कनें सुनकर ही मुझे पता चल जाता है कि वो कितने ज्यादा खौफ में है। मगर तुम आज भी उतने ही अजीब हो। कोई डर नहीं। तुम्हें निराश करने के लिए माफी मांगता हूं। मेरा यकीन मानो, मैं भी इस वक्त बहुत डरा हुआ हूं। अंदर से बहुत ज्यादा खौफ में हूं, वाकई। बस बहुत हुआ, अब सीधी तरह बता दो वो कहां है, वरना काश मैं बता सकता, मगर अफसोस। अच्छा, मैं बैठ जाऊं? हाँ, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता ना। मेरा ये पैर आज भी दिक्कत करता है। तुम्हारी ही मेहरबानी है। और लोग समझते हैं मुझे कभी गोली लगी थी। खैर, ये छोड़ो, ये बताओ कैसे आना हुआ? और हाँ, ये मत समझना कि तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। मैं बहुत खुश हूं। जितना डरा हुआ हूं उतना ही खुश भी हूं। अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है बुड्ढे। लेकिन कुछ आदतें कभी बूढ़ी नहीं होती डार्लिंग। सारी जिंदगी मौत को अपनी जेब में रखकर चला हूं, तो क्या तुम जैसे पिल्ले से डर जाऊंगा? हाँ, ये आइस पिक ना चांदी का है, खालिस चांदी। बहुत शौक है ना इंसानी वेश में घूमने का?
पर इसकी कुछ लानतें भी होती हैं। लो, अब इसके मजे भी उठाओ। उम्मीद नहीं थी कि यह मुसीबत इतनी जल्दी सर पर आ जाएगी। शैडो भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। जल्दी मुझे कुछ करना होगा। जल्दी करो शैडो, हमें यहां से निकलना होगा। वो यहीं है और उसने हमें ढूंढ लिया है। चांद निकलने में थोड़ी ही देर बाकी है। इसके पहले उससे जितनी दूर पहुंच सके उतना अच्छा है। उधर अनुष्का उस चिट्ठी को पढ़ने लगी जो कर्नल की दी हुई किताब में से निकली थी। अनुष्का, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितने बड़े खतरे में हो। किस्मत ही है कि तुम अब तक सुरक्षित हो। तुम या आयु, जिसके भी रक्त ने शैडो को दोबारा जिंदा किया है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझसे कांटेक्ट करो। कोई है जिसे तुम्हारी तलाश है। मिलने पर बताऊंगा। कर्नल करणवीर सिंह। क्या मतलब कि रक्त ने शैडो को जिंदा किया? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट, समझ गई। शायद वो मैं ही हूं। और अनुष्का को याद आया वो दिन जब उसने शैडो के बॉक्स का ढक्कन बंद करना चाहा था और उसकी उंगली में एक कील चुभ गई थी। शायद कर्नल का यही मतलब था। वो खून शैडो पर ही तो गिरा था और अगले दिन ही वो जिंदा भी हो चुका था। उसी खत में अनुष्का को करणवीर सिंह का नंबर और घर का पता भी मिला, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कर्नल भी वहां से जा चुके थे। अनुष्का अब भी उसी बारे में सोच रही थी। आखिर उस रात क्या हुआ था? शैडो जिंदा हुआ था और उसे अजीब से सपने आए थे। वो प्राचीन किला, लाशों से भरा मैदान, चीखें, और जब मिहिर का कत्ल हुआ तो उसने एक तरह से कत्ल होते हुए देखा था। आखिर ये सब क्या था? मैं वापस जा रहा हूं परसों। छुट्टियां खत्म हो गई हैं। क्या पापा, दी इतने दिनों बाद घर आई और आप इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या करें बेटा, नौकरी का सवाल है। अच्छा अनु, याद है जब तू छोटी थी हम देवरी में रहते थे? वहाँ के जंगल कितने सुंदर थे ना। पता है पापा की पोस्टिंग फिर से हो गई है वहाँ। अरे वाह, वो तो बहुत ही शानदार जगह थी, है ना दी? अच्छा। अनु, मैं तो कहती हूँ पापा के साथ हमें भी चलना चाहिए। हम सब चलते हैं, बहुत मजा आएगा। कुछ समय बिताकर लौट आएंगे। हाँ दी, चलते हैं, मजा आएगा। अच्छी खासी रिहर्सल कर रखी है माँ बेटे ने, वरना इस आयुष को कहाँ जंगल पसंद आते हैं। वो पापा ही थे जिन्होंने अनुष्का की अनिकेत से शादी का सबसे ज्यादा विरोध किया था। आज भी वो घर तो लौट आई थी, मगर पापा के साथ उसका रिश्ता सामान्य नहीं हो पा रहा था। एक दूरी सी थी दोनों के बीच। अनुष्का को लगा शायद ये मौका सही होगा सब सामान्य करने का। वैसे भी देवरी से उसके बचपन की सुनहरी यादें जुड़ी थी। ठीक है मम्मी, चलते हैं। अगली सुबह अनुष्का करणवीर सिंह के घर पहुंची। कल देवरी के लिए निकल जाएंगे। उसके पहले अंकल से मिलना जरूरी है। बात तो कर लूं एक बार। कोई है? अंकल, हेलो, कोई है? मगर बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कालीन? भला गैराज में कौन कालीन बिछाता है? और ये क्या है? ओह नो, शैडो के बाल। ये तो वही लग रहे हैं। शैडो यहाँ? ये कैसे पॉसिबल है? कुछ भी हो,
हालात बता रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है यहाँ? कर्नल अंकल ना सही पर कोई मेड, कोई वॉचमैन, ड्राइवर, माली, कोई भी नहीं। कमाल है। अरे बाप रे, ये क्या है? वो भी घर के अंदर। ये तो वही निशान है। कहीं शैडो ने कर्नल अंकल को मुझे कुछ करना होगा। आप कौन? मैं कौन हूँ वो छोड़िए, घर खुला पड़ा है और घर के अंदर खून के छींटे भी हैं। और अनुष्का ने फिर पुलिस को सब बता दिया। अगली सुबह अनुष्का अपने परिवार के साथ देवरी के लिए निकलने ही वाली थी। देवरी जंगलों की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था। 2 घंटे में वो वहां पहुंचने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद घर वापसी हुई थी उसकी। हर पत्ता, जंगली नाले, टीले, पहाड़ और जंगल से उठती खुशबू उसे अपना स्वागत करते हुए लग रहे थे। वो देवरी लगभग पहुंच ही गए थे जब अनुष्का ने कुछ देखा। अरे ये क्या? ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे रोको अभी, जल्दी। सामने काफी दूर पहाड़ी पर एक प्राचीन किले की आकृति दिख रही थी। ये तो वही किला लग रहा है, ठीक वैसा ही। यही तो मैंने उस रात सपने में देखा था। वो रात जब शैडो जिंदा हुआ था, तो क्या उस सपने का भी कुछ मतलब था? क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।